नमस्कार और वेलकम बैक। मोदी जी को अपने ही देश के लोगों ने बुरी तरह से उनको लूट लिया और एक ऐसा शॉकिंग एक रियलिटी है जो हमारे सामने आई है। दोस्तों, लूटा किसने है? जो कॉरपोरेट सेक्टर है उन्होंने बुरी तरह से लूटा और मोदी जी कुछ कर नहीं पाए। उन्हें अपनी डिफीट एक्सेप्ट करनी पड़ रही है और एक नई स्कीम निकालनी पड़ रही है। अब देखते हैं कि हुआ क्या है। आपको मालूम है कि मोदी जी पीएलआई स्कीम लेकर आए। इसने प्रॉमिस किया था कि पूरा जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चाइना से डाइवर्ट करके वो भारत में लगेगी। अगर आप भारत में प्रोडक्शन करते हैं तो आपको उसके खिलाफ उसके बदले में आपको इंसेंटिव गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट की एक ही डिमांड था। उनकी डिमांड थी कि जब आप यहाँ पर फैक्ट्रीज को लगाएंगे तो उसमें आप जनरेट करेंगे मिलियंस ऑफ जॉब्स। अब कॉर्पोरेट सेक्टर ने क्या किया? उन्होंने बोला यस सर, हम फैक्ट्री लगाएंगे, यहाँ पर हम 1 मिलियन जॉब्स हम क्रिएट करेंगे एक सेक्टर के अंदर। मैं एक सेक्टर का एक एग्जांपल देता हूं, उसको जब बाकी सेक्टर में देखेंगे आपके होश उड़ जाएंगे। क्या बोला गया? ये बोला गया, प्रॉमिस किया गया कॉर्पोरेट से कि हम $100 बिलियन लगाएंगे और 1 मिलियन जॉब्स हम क्रिएट करेंगे। हुआ क्या है? जो एक्चुअल जॉब्स बाहर निकली हैं वो 1000 जॉब्स हैं। 1 मिलियन यानी कि 10 लाख बोला था और 1000 जॉब्स को जनरेट किया गया। ये डार्क रियलिटी है जो पीएलआई स्कीम के अंदर है। आज मैं एक जो स्कीम के अंदर एक सेक्टर है बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, जो सारी की सारी पहले चाइना से इंपोर्ट होती थी वो भारत में लगनी शुरू हो गई, लेकिन उसके अंदर काम जीरो हुआ है। लेकिन जो पीएलआई स्कीम के अंदर जो पैसे हैं वो कॉर्पोरेट सेक्टर लेता जा रहा है। अब आते हैं एग्जैक्ट डाटा के ऊपर। दोस्तों, जो मैंने डाटा दिया आपको, ये एग्जैक्ट डाटा है जो मेन स्ट्रीम मीडिया रिफ्यूज करती है, वो टच भी करना नहीं चाहते। क्योंकि जो बिगेस्ट इकोनॉमिक नैरेटिव है जो पिछले 10 साल में हमने क्रिएट किया कि पीएलआई स्कीम है, मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग का मिरेकल है, वो ध्वस्त होता है, वो गिरता है। लेकिन अगर कोई चीज नहीं चल रही, उसको छुपा कर क्या होगा? हमें देखना पड़ेगा कि कॉर्पोरेट सेक्टर अगर लूट रहा है तो हम क्या कर रहे हैं या क्या कर सकते हैं। भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग शेयर है हमारा जीडीपी के अंदर, वो राइज करना चाहिए था क्योंकि हमने पीएलआई का स्कीम दिया। जब मैंने डाटा को चेक किया तो मैंने देखा कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग का शेयर है जीडीपी के अंदर, वो जो पहले 15% था आज वो 14% रह गया है। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कम होती जा रही है, ट्रेडिंग बढ़ती जा रही है। इवन दो हम पीएलआई स्कीम हमने अनाउंस कर दिया, मार्च के अंदर जो हमारा पीएमआई होता है वो ऑलरेडी 4 साल में सबसे कम वो पहुंच चुका है। ये रियलिटी है जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने काम करना शुरू कर दिया डेस्परेटली। उन्हें पता लग गया कि हमारा जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो सिर्फ पैसे चोरी कर सकता है गवर्नमेंट से, वो काम नहीं कर सकता। अब पहले बात करते हैं। आप बोलेंगे यार मोदी जी इतने बेवकूफ तो हो नहीं सकते, हमने स्कीम निकाल दिया और फेल हो गए। पहले तो यह देखना पड़ेगा जो हमारी पीएलआई स्कीम है वो मोदी जी लेकर क्यों आए थे और उसमें अचीव वो करना चाहते क्या थे। साल था 2021। आपको मालूम है कि एक पैंडेमिक, वही चाइना का वायरस, उसने पूरे दुनिया के सप्लाई चेन को उसमें ध्वस्त कर दिया। हर मेजर इकोनॉमी वो वेकअप करी उन्होंने एक टेरिफाइंग जियोपॉलिटिकल रियलिटी के ऊपर कि चाइना वो ग्लोबल सप्लाई चेन को एक वेपन की तरह वो यूज कर रहा है। भारत को भी रियलाइज हो गया हम चाइना के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, तो हमें एक मैसिव इकोनॉमिक शील्ड चाहिए था। न्यू दिल्ली में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ रुपए का मास्टर स्ट्रोक कि अगर आप चाइना से फैक्ट्रीज को निकालकर भारत में लगाते हैं तो आपको इंसेंटिव दिए जाएंगे। जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे भारत में उतना ज्यादा इंसेंटिव आपको दिया जाएगा। 14 डिफरेंट सेक्टर्स को टारगेट किया गया और उसमें मैसिव सब्सिडीज गवर्नमेंट की तरफ से दी गई। ये एब्सोल्यूट ज्यूल्स थे सारे के सारे इंडस्ट्रीज, लेकिन उसमें अगर कोई किंग था वो था बैटरीज। गवर्नमेंट ने निकाला एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल पीएलआई स्कीम, जिसके अंदर क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव ब्रिलियंटली सिंपल और स्ट्रेटेजिकली वाइटल था कि 50 गीगावाट आवर्स की हमें डोमेस्टिक बैटरी की कैपेसिटी हमने भारत में क्रिएट करनी है। हमने अपने आप को डीकपल करना है बेजिंग से, ताकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसके लिए बैटरी चाहिए, हम चाइना से नहीं इंपोर्ट करेंगे, हम भारत में लगाएंगे, ताकि जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस है भारत की वो हम सिक्योर कर सके। दोस्तों, अगर आप स्कीम देखेंगे तो इट इज एग्जैक्टली द राइट मूव जो कोई भी कंट्री वो करेगी। बैटरीज फ्यूचर है 21वीं सेंचुरी का। जो कंट्रोल करेगा एनर्जी स्टोरेज को, बैटरीज को, वो कंट्रोल करेगा फ्यूचर को। और आप सोच के देखिए, भारत का और चाइना का कभी भी युद्ध होता है
या भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया, सबसे पहला काम क्या होगा? चाइना आपकी बैटरीज को ब्लॉक कर देगा। हम अपने दुश्मन कंट्री के ऊपर, हम जियोपॉलिटिकली हम उसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, स्पेशली फॉर एनर्जी स्टोरेज या ट्रांजिशन। मोदी जी को मालूम था कि क्या होने वाला है, इसलिए जो स्ट्रेटेजिक इंटेंट था वो एब्सोल्युटली फ्लॉलेस था। मैं हमेशा गवर्नमेंट को डिफेंड करूंगा क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया, 2 लाख करोड़ रुपए का, जो उन्होंने फेंक दिया मार्केट में। आइए अब यहां पर भारत में लगाइए। और ये स्कीम उन्होंने कोई फॉरेन कंपनीज को नहीं दी, वो भारतीय कंपनीज थी जिनको दिया था, ताकि हम अपनी स्पेस को, अपनी जो ये प्रोडक्शन है उसको भारत में बनाएं और दुनिया भर में हम इसको एक्सपोर्ट करें। चाइना +1 में भारत होना चाहिए। लेकिन जो जियो पॉलिटिक्स है वो अच्छी इंटेंशंस को नहीं देखती, दे डू नॉट केयर। बिहाइंड द सीन्स जो मैथ्स था वो कंप्लीटली ब्रोकन डाउन था। बैटरीज जो भारत में लगनी चाहिए थी वो कोई वैसे नहीं है जैसे कोई स्मार्टफोन है, आपने स्मार्टफोन में स्क्रीन ले लिया, चिप्स ले लिए, असेंबल किया और आपका स्मार्टफोन तैयार हो गया। आप पेचकस लेकर आप इंपोर्टेड पार्ट्स को इकट्ठा जोड़कर एक प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते। उसके लिए आपको क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए, जैसे लिथियम है, कोबाल्ट है, निकल है, आपको ये सारी चीजें चाहिए। बीजिंग इन सारी चीजों के ऊपर जो एंटायर ग्लोबल इकोसिस्टम है उसको उसने कंट्रोल करके रखा है। भारत ने पीएलआई स्कीम तो निकाल दिया, लेकिन चाइना भी मूव कर रहा था। हमने क्या किया, जब हमने इन चीजों को खरीदने की कोशिश करी, जो सारी की सारी चीजें हमें चाहिए, इसके रॉ मटेरियल्स, हमने चाइना से नहीं खरीदे, हम चले गए जिम्बाब्वे में, वहां से जो लिथियम की माइंस हैं वहां से सामान लेने गए तो पता लगा उस माइंस को चाइना ने ऑलरेडी टेक ओवर कर लिया है, बाई कर लिया है। हम कांगो में गए तो कांगो में भी जितने कोबाल्ट के रिजर्व्स हैं वो सारे चाइना ने अकेले ने अगले 10-20 साल के लिए वो खरीद लिए। उन्होंने जितना भी सप्लाई चेन है उस सारे को सिक्योर किया। भारत की गवर्नमेंट क्या कर रही है, इन्होंने हमारी अपनी कंपनीज को एग्रेसिवली, हमने पीएलआई का टारगेट दे दिया कि आपको इतने गीगावाट्स की बैटरीज भारत में बनानी है। लेकिन हमने गलती क्या की, या कह लीजिए चाइना हमारे से 2 कदम आगे कैसे था, उन्होंने रॉ मटेरियल की जो पाइपलाइन है उसको सिक्योर कर लिया। ये हो गया गलती नंबर 1। जो मॉडर्न गीगा फैक्ट्रीज हैं वो ऑपरेट करती हैं दोस्तों एक चीज के ऊपर, वो है ब्रूटल इकोनॉमिक रियलिटी। हाईली ऑटोमेटेड जो मशीन्स होती हैं वो तो मशीन लगा लेंगे, लेकिन उसके लिए आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स का पैसा चाहिए। हमारी कंपनीज ने कहीं से इधर उधर से पकड़कर उन्होंने कैपिटल लगा भी दिया, पैसा लगा भी दिया, लेकिन उन्होंने एक चीज करी, उन्होंने इसके अंदर जो लोगों को हायर करना था वो किया ही नहीं। ये है गलती नंबर 1 तो गवर्नमेंट ने करी। दूसरी गलती करी हमारे कॉर्पोरेट्स ने और धोखा दिया गवर्नमेंट को। पीएलआई स्कीम को बेचा गया कि यहां पर मिलियंस ऑफ जॉब्स वो क्रिएट होंगी। ये कॉर्पोरेट जो है उन्होंने मोदी जी को बिलीव करवाया कि वो 10 लाख 20 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, लेकिन कॉर्पोरेट्स ने किया क्या, उन्होंने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की बजाय वहां पर सब्सिडाइज चाइनीज रोबोट्स को लाकर उन्होंने ह्यूमन वर्कर्स को रिप्लेस कर दिया। इसलिए आज जब पीएलआई स्कीम गवर्नमेंट अनाउंस करती है लोगों को टच नहीं करता। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती ही नहीं है। अग्रेसिव गवर्नमेंट की टाइमलाइंस वो तो सामने आ गई, लेकिन जो ग्लोबल सप्लाई चेन की रियलिटीज हैं वो हमारे जो कॉर्पोरेट्स हैं उन्होंने उसको मैच नहीं किया। कंपनीज ने बिड को जीता भी, लैंड गवर्नमेंट से फ्री में ले लिया, जो जब एग्जीक्यूशन करने का आया टाइम वहां पर रोबोट्स को लेकर बिठा दिया और 100% गवर्नमेंट को धोखा दिया है। तभी बोला मैंने आपको, मोदी जी को अपनों ने धोखा दिया, चाइना ने या भारत की कंपनीज ने धोखा नहीं दिया है। नाउ ये तो हो गया जो भारत की कंपनीज ने और भारत की गवर्नमेंट ने जो किया, बट देयर वाज समथिंग एल्स आल्सो जो एग्जैक्टली एट द सेम टाइम वो होता रहा। जो हमारे डोमेस्टिक जायंट्स हैं उन्होंने एक बिटर टेक्नोलॉजिकल ट्रुथ को भी उन्होंने रियलाइज किया। वो क्या था कि जब आप गीगा फैक्ट्री से उसको बना तो सकते हैं, लेकिन उसके साथ उसको चलाने के लिए आपको बहुत चीजें और भी चाहिए। आपको स्पेशलाइज्ड टेक्निकल नो हाउ चाहिए, वो आपके पास नहीं था। आपको जो वेस्टर्न फर्म्स हैं, जो ट्राइड पार्टनर्स हैं, जिनको ये टेक्नोलॉजीज के बारे में मालूम है, आपको वो पार्टनर्स चाहिए। लेकिन जो वेस्टर्न बैटरी सिस्टम्स हैं, जो कंपनीज हैं, वो बहुत महंगी हैं। दूसरा, वो दे आर ईयर्स बिहाइंड चाइना। जो बेस्ट बैटरी टेक्नोलॉजी आज की डेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो बैटरी है उसमें वर्ल्ड नंबर 1 वो चाइना है। जो उसका एफिशिएंट सप्लाई लाइंस हैं पूरे दुनिया में चाइना के, वो मशहूर है। वो इवन की जर्मनी की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो फेल हो गई इनके सामने। उन्होंने एक मैसिव जियोपॉलिटिकल पैराडॉक्स उन्होंने क्रिएट करके रखा है।
चाइना को अगर बीट करना है, आप सोच के देखिए, भारत बोलता है हमने चाइना को बीट करना है, और चाइना को बीट करना है तो उसके लिए आयरॉनिकली आपको चाइना की ही टेक्नोलॉजी चाहिए ताकि आप चाइना को बीट कर सके। अब वेस्टर्न टेक्नोलॉजी जो बहुत पुरानी है, पिछड़ी है और बहुत महंगी है, आप उसको यूज करके चाइना को बीट नहीं कर सकते। लेकिन जो ऑप्टिकल्स हैं, जिसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल ऑप्टिक्स, वो बहुत डिफरेंट है जो हमें दिखते हैं। हमने क्या किया, हमने पोस्ट गलवान हमने भारत को बोल दिया कि भाई भारत चाइना की टेक्नोलॉजी हम इंपोर्ट नहीं करेगा, हम चाइनीज मनी को यहां पर नहीं आने देंगे। इवन की जो टेक्निकल वर्कर्स है चाइनीज, उनको हमने आने नहीं दिया। हमने इनके बैन कर दिए, इनके ऐप्स भी, इनकी इन्वेस्टमेंट्स हमने बैन कर दी। बट हमने चाइना की जो नेशनल्स हैं उनको वीजा देकर बंद तो कर दिया, उनके टेक्निकल लोगों को भारत में नहीं आने दिया, इम्पॉसिबल कर दिया। बट जो ये नेशनल स्टैंड है वो तो अच्छा लगता है, स्ट्रॉन्ग हाईली पॉपुलर नेशनलिस्ट स्टैंड, बॉयकॉट चाइना। लेकिन उसके कारण हुआ क्या, हमारे ही कंट्री में हमारे क्राइसिस खड़ी हो गई। पीएलआई स्कीम तो आपने लगा दिया, आपने फैक्ट्री भी लगा दी, चाइनीज फैक्ट्रीज जो है, मशीनरी है, उसको अपने भारत में इंपोर्ट भी कर लिया। लेकिन भारत में अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स है या बैटरी के प्लांट्स है, अगर उसको लगाना है उसके लिए इंजीनियर चाहिए, वो आपने आने नहीं दिए। आपको उसको अपग्रेड करना है सिस्टम्स को, क्योंकि हर 6 महीने में चीजें चेंज हो रही हैं, आपने आने नहीं दिया। उसके कारण $15 बिलियन का हमें नुकसान हो गया 4 सालों में। क्यों? क्योंकि हमने एक्सपेंसिव इंपोर्टेड मशीन तो लगा ली, लेकिन वो खाली पड़ी थी। एक चाइनीज इक्विपमेंट है, हमने वो ले लिया, लेकिन स्पेशलाइज्ड टेक्नीशियंस के साथ साथ हमें जो रॉ मटेरियल चाहिए था उसका कंट्रोल चाइना ने अपने हाथ में ले लिया। आपने उनसे लड़ाई करी, आपने उनके ऐप्स बंद करे, उन्होंने आपको रॉ मटेरियल देना बंद कर दिया, उसके एक्सपोर्ट्स को बैन कर दिया। दोस्तों, आप कॉम्प्लेक्स चाइनीज जो असेंबली लाइन है उसको तो आप लगा सकते हैं, लेकिन चाइना के बिना आप काम नहीं कर सकते। उसके लिए आपको इंजीनियर चाहिए जो एक्चुअली जो इस सारे सिस्टम को जिन्होंने डिजाइन किया है वो आपको लेके आने ही पड़ेंगे। इसलिए एक क्वाइट पैनिक भारत के अंदर आना शुरू हो गया जनवरी 2026। उसके बाद एक काम क्या हुआ, न्यू दिल्ली ने क्वाइटली एक स्ट्रेटेजिक नोटिफिकेशन निकाल दिया, हमने रोल आउट कर दिया B4 वीजा। ये B4 वीजा दुनिया में किसी और के लिए नहीं है, ये स्पेशल डिजिटल वीजा है जो हमने चाइनीज नेशनल्स के लिए देना शुरू कर दिया। अगर मेक इन इंडिया को सेव करना था तो भारत के पास एक हॉट चॉइस थी, हमारे पास कोई चॉइस रहा ही नहीं। हमें बैक डोर से चाइनीज इंजीनियर्स को हमें वीजा देना पड़ा। ये कोल्ड हार्ड प्रैग्मेटिज्म है। मैंने दोबारा से बोल रहा हूं, गवर्नमेंट जो ये काम कर रही है इतने टफ टाइम में, मैं रिस्पेक्ट करता हूं भारत की गवर्नमेंट की, हमने इस चीज को किया। लेकिन आप, क्योंकि हम $15 बिलियन की इंडस्ट्री को हम खत्म नहीं होने देना चाहते थे जो 4 साल में खत्म हो रही थी, हमें ऑप्टिक्स से बाहर निकल कर ही बैन कर दिए। बॉयकॉट चाइना अच्छा लगता है, लेकिन उनके बिना हम काम भी नहीं कर सकते, इसलिए इस काम को किया गया। लेकिन ये एक रियलिटी चेक भी था मोदी गवर्नमेंट के लिए। क्यों? उन्होंने एक हार्ड लेसन लिया है। आप देखिए, हम अकेले नहीं हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ने भी ये काम करने की कोशिश करी थी। उन्होंने एक स्कीम निकाली, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट, जहां पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स मार्केट में फेंके गए। जैसे हमने पीएलआई स्कीम निकाली है, डोनाल्ड ट्रंप को भी अकल अब आई, उसने भी पीएलआई स्कीम निकाल दिया कि अगर आप प्रोडक्शन को अमेरिका में करेंगे तो आपको इंसेंटिव दिया जाएगा, ताकि हमने चाइना को बीट करना है बैटरी इंडस्ट्री में। फोर्ड है, जनरल मोटर्स हैं, ये सारी कंपनीज ये स्ट्रगल कर रही थी, उनको इंसेंटिव दिया गया। लेकिन जब उसके अंदर एंटर करे वो भी फेल हो गए। वो चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी को वो बीट नहीं कर पाए, वो बिल्ड ही नहीं कर पाए विदाउट चाइनीज टेक्नोलॉजी। और अमेरिका ने बोल दिया हम चाइनीज टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट नहीं करने देंगे, वैसे जैसे भारत की गवर्नमेंट ने किया था। तो हम अकेले नहीं हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई और फेल कर रहा है तो हम बड़े खुश हो जाएं कि अमेरिका भी फेल हो गया, हम भी फेल हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका के पास ग्लोबल रिजर्व करेंसी है डॉलर, वो मैसिव लॉसेस को एब्जॉर्ब कर सकता है। हमारे पास वो लग्जरी नहीं है। हमारा एक एक रुपया बहुत मेहनत से हमने कमाया हुआ है, वो स्पेंड हमने कर दिया फेल्ड सब्सिडी स्कीम्स के ऊपर। ये लॉस्ट अपॉर्चुनिटी था जो हम रियल ग्रोथ भारत में लेके आना चाहते थे। अभी आप इसको कनेक्ट कीजिए कि पिछले हफ्ते क्या हुआ। पिछले हफ्ते एक काम और हुआ, गवर्नमेंट ने क्या बोला, जब जैसे ही पीएलआई स्कीम का ये डाटा निकला, ये लीक हुआ बाहर, एक डिजास्टर दिखा सामने। हमने टारगेट कितना किया था, 50 गीगावाट आवर्स ऑफ बैटरी बनानी है भारत में, हमने सिर्फ 1.4 गीगावाट बनाया है। यानी कि हमारे टारगेट का पिछले 4 साल में सिर्फ 3% भी
हम टारगेट अचीव नहीं कर पाए। दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट नंबर, जो एम्प्लॉयमेंट नंबर्स हैं सॉरी, वो 1 मिलियन की बजाय 1000 जॉब्स हम जनरेट कर पाए हैं। यानी कि प्रोजेक्टेड टारगेट का और रियलिटी से कोई लेना देना ही नहीं है। जो सक्सेस रेट है वो 0.1% है, लेकिन जो इंसेंटिव है कंपनीज वो 100% ले गई और सक्सेस मिला 0.1%। मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल सोया हुआ है और इग्नोर करता है। एक स्ट्रक्चरल कोलैप्स है जो हमारी ही कंपनीज ने गवर्नमेंट को लूटने के बाद क्रिएट किया। वो जो हमारा गवर्नमेंट है, जो हमारी मीडिया है, वो तो सिर्फ ये दिखाती है कि मोदी जी कहाँ गए, वहां पे फीता काट दिया, वहां पे ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी, वो ये कर दिया, वो कर दिया। वो सेरेमनीज दिखाने में तैयार है। वो चीयर अप करते हैं कि जी प्रोडक्शन आउटपुट जो है भारत में वो इंक्रीज हो गए। क्या बोलते हैं कि भारत में जो इलेक्ट्रॉनिक्स की आउटपुट है वो इंक्रीज हो गई। हमारा जो यहाँ पे मोबाइल्स हैं वो एक्सपोर्ट इंक्रीज हो गया। उसका 100% पार्ट्स वो चाइना से इंपोर्ट हो रहे हैं। आप सिर्फ उसको असेंबली कर कर उसको आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आउटपुट ग्रोथ जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स में हो रही है, इट इज नॉट द सेम एज वैल्यू एडिशन। आप सिर्फ असेंबली कर कर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे। और इसलिए जो जॉब क्रिएशन है भारत में वो नहीं हो पा रहा। हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो हेविली वो डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। इसलिए हमारे यहां पर जो जॉब क्रिएशन है वो नहीं हो रही। दोस्तों दिस इज एग्जैक्टली ऑपोजिट व्हाट मोदी जी वांट्स एंड व्हाट मोदी जी प्रॉमिसेस। हमारे पास मैसिव डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमारे पास वर्किंग क्लास है, वो वेट कर रहे हैं कि फैक्ट्री लगेगी हमें जॉब मिलेगा। और कंपनीज ने क्या किया, अंदर रोबोट्स को निकाल दिया ताकि 24 घंटे काम करेंगे रोबोट्स, वो लीव नहीं मांगेंगे, ओवर टाइम नहीं मांगेंगे और ये प्रॉफिट ज्यादा कमाएंगे। वी आर नॉट गेटिंग व्हाट वी वांटेड। इसलिए जो हमारी जो रियल स्ट्रेंथ थी पुराने टाइम पर वो क्या थी, वो बड़े बड़े कंपनीज नहीं थी, वो स्मॉल मैन्युफैक्चरर था। अगर कोई टेक्सटाइल की कोई मिल है या कोई कपड़े बनाने वाली कंपनी है या कोई स्वेटर बना रहा है, कोई शर्ट बना रहा है, जो ऑटो पार्ट्स का कोई काम कर रहा है, उसमें होता क्या था, उसमें जो छोटे छोटे कंपनीज हैं वो कोई 50 बंदे से लेकर 500 बंदे उसकी फैक्ट्री में काम करते हैं। ये एक्चुअल बैकबोन था भारत की इंडस्ट्री का भी और एम्प्लॉयमेंट का भी। लेकिन गवर्नमेंट तो लेकर आई PLI स्कीम, पूरा इकोसिस्टम यहाँ पर लेके लगाने की कोशिश करी, लेकिन जो हमारी बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने लार्जली इग्नोर किया इस बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी को। उन्होंने अपने प्रॉफिट को कमाने की कोशिश करी। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने भी बड़ी बड़ी कंपनीज को तो अवार्ड कर दिया कि आपने PLI स्कीम के अंदर फैक्ट्री लगाई है, आप $10 बिलियन लगा रहे हैं, हम आपको $2 बिलियन का आपको इंसेंटिव देंगे। बिलियनियर्स ने तो गवर्नमेंट से करोड़ों रुपए, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीस वो ले लिए एक झटके में। लेकिन जो स्मॉल एंटरप्राइज था उसको जो चीप क्रेडिट है वो भी मिलना बंद हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट के जो पास पैसे जो पहले क्रेडिट में जाते थे वो बड़े कंपनीज के पास जाना शुरू हो गया। और बड़े कंपनीज वालों ने पूरा गीगा फैक्ट्रीज तो लगाए पूरे दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन उसे ऑटोमाइज कर दिया और गवर्नमेंट से टैक्स के ब्रेक भी ले लिए, उनसे इंसेंटिव भी ले लिया और गवर्नमेंट के हिसाब से जो काम करना था वो भी किया नहीं। मैक्रो इकोनॉमिक डाटा जो है वो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जो गवर्नमेंट का डाटा है वो कंप्लीटली ऑपोजिट है। दोस्तों अब अगली गलती बताता हूं आपको। PLI स्कीम आपने दिखा दिया, गवर्नमेंट क्या बोल रही है, मैसिव स्वीपिंग सक्सेस हुआ है PLI स्कीम में। चलिए GDP में दिखता भी है कि GDP राइज कर रही है, लेकिन जो भारत का मैन्युफैक्चरिंग शेयर है GDP में वो क्यों नीचे गिर रहा है। अगर PLI स्कीम इतना ही जबरदस्त था तो हमारा जो शेयर है मैन्युफैक्चरिंग का वो 15 से 14% के ऊपर वो कैसे रह गया। दैट मीन्स देयर इज समथिंग ग्रिम विच इज हैपनिंग। इसलिए जो मैन्युफैक्चरिंग जो हमारा इवन की जो हमारा PMI है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, वो भी 4 साल में सबसे कम वो हो रहा है। नाउ व्हाई दिस इज हैपनिंग, ये बॉटम लाइन क्या है, यानी कि जो पिरामिड है मैन्युफैक्चरिंग का वो बिल्कुल हॉलो अंदर से होता जा रहा है। दोस्तों जो टॉप की कंपनीज हैं वो शाइनिंग दिखती हैं क्योंकि उनके पास सब्सिडीज हैं, जो सब्सिडी मिला उनका प्रॉफिट राइज हो गया। ये पॉलिटिकल थिएटर है, इसके अंदर नुकसान कंट्री का हो रहा है। जो डोमेस्टिक जो हमारी ऑपोजिशन पार्टीज हैं उन्हें पता ही नहीं है क्या हो रहा है। PLI स्कीम हमने निकाल दी, उसमें जो कंपनीज हैं वो लूट रही हैं गवर्नमेंट को, दे आर साइलेंट। क्या ऑपोजिशन का काम ये नहीं होना चाहिए, ये एक्चुअल इकोनॉमिक डाटा को लेकर उसे पढ़े और आगे जाकर गवर्नमेंट से बोले कि भाई अगर ये स्कीम फेल हो गई है तो इसका अब काउंटर क्या है। उन्हें पता ही नहीं है क्या हो रहा है एक्सेप्ट पॉलिटिकल स्लोगन्स। सो तो अब गवर्नमेंट इसलिए जो ये पावरफुल नैरेटिव्स बाहर निकालती है कि जी PLI स्कीम सक्सेस है, मेक इन इंडिया बल्ले बल्ले हो गई, ये मिथ है जो क्रिएट किया जा रहा है। क्यों? नॉट बिकॉज गवर्नमेंट की स्कीम गलत है,
गवर्नमेंट को लूटा हमारे ही इंडस्ट्रियलिस्ट ने, और जो काउंटर नरेटिव है जो होना चाहिए एक डेमोक्रेसी के अंदर, वो आ नहीं रहा। अब न्यू दिल्ली ने क्या किया, ये ब्रिलियंट है। हमने देखा कि हमने जो पहली स्कीम निकाली थी वो हमारी फेल हो गई, ये गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, इसलिए इन्होंने एक नई स्कीम निकाल दी। दे आर प्रिपेयरिंग फॉर अ मैसिव न्यू स्कीम, 12,000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव फ्रेमवर्क एक और निकाल दिया। किसके लिए? कि अगर आप बैटरी के कंपोनेंट्स को भारत में बनाएंगे, उसको लोकल यहां पर जैसे कैथोड है, एनोड है, इसके मटेरियल्स को भारत से आप अगर क्रिएट करेंगे और यहीं पे सोर्स करेंगे तो आपको 12,000 करोड़ रुपए आपको दिए जाएंगे। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला कि बड़ी बड़ी जो ये फैक्ट्रीज थी जहां पे बैटरी बनाने के लिए हमने इनको पैसे दिए थे, अब इन्होंने छोटे फैक्ट्रीज को इंसेंटिव देने की प्लानिंग कर दी। वो बोलते हैं कि जो आपको कॉपर की फॉइल है इसे आप भारत में बनाइए, कैथोड है, एनोड है, इसके मटेरियल्स हैं, आप भारत में बनाइए। वो ट्राई कर रही है गवर्नमेंट कि जो बैटरी के नीचे की जो लेयर्स हैं, रॉ मटेरियल की जो चीजें हैं, वो भारत में बननी शुरू हो, उसके लिए इंसेंटिव को क्रिएट किया गया। ये एक्टिवली ट्राई कर रहे हैं कि जो ओरिजिनल मिस्टेक हमने करी थी उसको भरने के लिए, फिक्स करने के लिए एक और चीज हमने निकाल दिया। ये है पहला स्टेप जो गवर्नमेंट ने किया है। लेकिन जो कोर है, अनकंफर्टेबल क्वेश्चन है, वो अभी भी डेंजरसली वो अनआंसर्ड है। अगर पिछली बार 2 लाख करोड़ की आपने स्कीम दी, आप फेल हो गए, अब इसकी क्या गारंटी है इस बार 12,000 करोड़ आपने दिया इसमें आप फेल नहीं होंगे? दोस्तों अभी हो क्या रहा है, इसलिए बोल रहा हूं अनआंसर्ड क्वेश्चन है, क्या इस बार गवर्नमेंट पास हो जाएगी? एंड दूसरा, क्या हम एक्चुअली एक सेल्फ रिलायंट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम हम भारत में बिल्ड कर पा रहे हैं? ये दूसरा अनकंफर्टेबल क्वेश्चन है। या हम सिर्फ बाहर की कंपनी से, चाइना से हम सामान ले आते हैं, उसको असेंबल करते हैं इंपोर्टेड चाइनीज पार्ट से और उसको एक्सपोर्ट करते हैं। क्या हम एक पेचकस वाली कंपनी रह गई हैं, स्क्रू ड्राइवर कंट्री, जहां पर पार्ट्स को असेंबल करके हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं? हम चाइनीज मशीनरी को इंपोर्ट कर रहे हैं, हम चाइनीज इंजीनियर को इंपोर्ट कर रहे हैं, हम चाइनीज रॉ मटेरियल को हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ये चीजें हम करते जा रहे हैं, लेकिन क्या हम इस तरह से जो ये इल्यूजन है मेक इन इंडिया का, क्या इससे हम कंट्री को आगे लेके जा सकते हैं? क्या हम इंडियन टैक्स पेयर का मनी जो हम पीएलआई स्कीम्स में हम देते जा रहे हैं, क्या उसका जो यूज है वो प्रॉपरली हो रहा है? जियोपॉलिटिक्स बहुत रूथलेस गेम है दोस्तों। आप इस तरह से प्रेस रिलीजेस निकालकर, हाइप्ड अप टारगेट्स दिखाकर कि हमने ये अचीव कर लिया, वो कर लिया, हम कंट्री को आगे नहीं लेके जा सकते। अगर आपको जीतना है तो हमारे जहां पर ये जो बिजनेसमैन है जिन्होंने लूटा गवर्नमेंट को, हमें इन्हें पकड़ना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा कहां है वो सारे जॉब्स जो आपने प्रॉमिस किए थे गवर्नमेंट को, जिसके बदले में आपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का आपने इंसेंटिव लिया है। इसलिए बोल रहा हूं कि जो अगले मैन्युफैक्चरिंग के डाटाज हैं, वी विल कीप अ वेरी क्लोज आई ऑन दिस। आपको मालूम है मैं बहुत डीप रिसर्च करता हूं, जो बाकी के टॉपिक्स हैं, बाकी लोग बोलते हैं मुझे उससे मतलब नहीं है, वो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैं इन चीजों को लेके आ रहा हूं जहां पर गवर्नमेंट को दिखाएं कि देयर इज समबडी हु इज डूइंग डीप रिसर्च। मीडिया ये काम नहीं कर रहा, किसी को करना पड़ेगा, ना ऑपोजिशन कर रही है ना मीडिया कर रहा है। आई एम डूइंग दिस फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंट्री, कि गवर्नमेंट तक ये बातें पहुंचे। जो मैन्युफैक्चरिंग डाटा है वो नीचे जा रहा है, जो रियल इकोनॉमिक वॉर है वो हमारे देश में शुरू हो गई है, देश के अंदर ही। अभी बाहर की जो कंट्रीज हैं उनके साथ हम ये वॉर को हम कैसे लड़ेंगे और कैसे जीतेंगे? पेचकस वाली कंपनीज बनाकर हम दुनिया में अपना दबदबा नहीं बना सकते। उसके लिए हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। हमें अकाउंटेबिलिटी अपने कॉर्पोरेट्स की वो निकालनी पड़ेगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट ने स्कीम बहुत सोच समझ कर निकाली थी, लेकिन हमारे ही लोगों ने, हमारी ही कंपनीज ने, पता नहीं गद्दारी अंदर है या उन्हें लूप होल्स निकाल कर खुशी आती है, उन्होंने लूप होल निकाला, पैसे भी खा लिए और गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम को पूरा नहीं किया। यह है धोखा जो मोदी जी को मिला है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।